हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब का दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में आ सकती हैं, क्या वो चीज़ें हैं, पैटर्न्स हैं, लोग हैं जो छोड़ के जा सकते हैं। लव का एस्पेक्ट क्या रहेगा, करियर, फाइनेंशियल सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह का एस्पेक्ट क्या रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो मैं चैनलाइज करने की कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पे यही देखने में आया है कि दिसंबर की जो रीडिंग्स हुई है ना, बेसिकली जैसा आपका 2024 रहा है, जैसे आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह की आपकी विश रही है, जिस तरह का आपका मैनिफेस्टेशन रहा है, तो मेनली वो चीज़ें ना, उनका क्रक्स निकल के आया है, उनका जो पीक है, उनका जो एपिटोम है वो निकल के आया है दिसंबर में। सो अगर आपकी भी कोई विश है जो आप चाहते हैं कि फुलफिल हो जाए दिसंबर से, आपके अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं 2024 से, आप चाहते हैं कि जाते जाते वो कुछ देखे जाए, आपकी झोली में कुछ डाल के जाए, तो आप भगवान से प्रे कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव आप सब लोगों की अपनी एनर्जी से ही मिलके बनती है। तो जितना आपको रेजोनेट करे ये रीडिंग, उतना पार्ट आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मैं एक कमेंट हमेशा ही पिन भी करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर रहता है और सेम ही नंबर थ्रू आउट द वीडियो ना स्क्रीन पे भी रहेगा। तो इस नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर्विसेज के रिगार्डिंग, पेड पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, नेम करेक्शन, नेम चेंज, मोबाइल नंबर आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर, नंबर्स की कौन सी कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए है, कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप कोई बड़ा काम अगर करना चाहते हैं, तो इस तरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आगे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दिसंबर में अगर आप बुक कराते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पुराने ही प्राइसेस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जनवरी से सारे ही प्राइसेस में लिटिल बिट थोड़ा सा हाइक होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पुराने ही प्राइसेस में बुक कराना, सो दिस इज द टाइम। तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट का कार्ड आया है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, गुड। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है जस्टिस, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो वॉन्ड्स और सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। सही तरीके से सोचना और सही तरीके से उस काम को अंजाम देना, आपकी जो लाइफ है ना, इन्हीं 2 चीज़ों पे चलती है। आपकी सोच सही हो और आपके जो स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, वो सही हो, उनमें आपकी एनर्जी अच्छी हो, यही सब चीज़ें हैं। और आपके डिसीजन तभी अच्छे होंगे जब आपकी सोच अच्छी होगी। और सोच के देखिएगा कि लाइफ में आप जहाँ भी पहुँच गए हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपके लिए हुए डिसीजंस ही हैं। जो रोटी आज आप खा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पास्ट में लिए गए आपके डिसीजन या आपके पेरेंट्स के ही डिसीजन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को पढ़ना पसंद करूंगी जो थोड़ा सा नेगेटिव टोन लेके आए हैं, जो बता रहे हैं आपकी कहानी, थोड़ा सा 2024 को एलेबोरेट करते हैं कि किस तरह की कहानी है। क्योंकि कहानी हमारी अब एंड पे आ गई है, क्लाइमेक्स पे आ गई हैं चीज़ें थोड़ी सी। एक होता है ना कि ड्रामेटिक एंड भी ले सकती हैं कुछ लोगों के केस में। ड्रामा जब एंड होना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स पे चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि इतना फंस जाती हैं चीज़ें आपस में आके कि हमें लगता है कि यार इसमें से निकल कैसे पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा एक मोड़ आता है फिर कहानी में, और एकदम से सब क्लैरिटी आ जाती है, सबको क्लैरिटी आ जाती है। तो यही होता है हाइटेंड ड्रामा। ये मूवीज़ में भी दिखाते हैं, ये हमारी लाइफ में भी होता है। आप लोगों ने फील भी किया होगा 2024 में कि ऐसा हाइटेंड ड्रामा हुआ आप लोगों की लाइफ में। और अगर मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करूं तो ये मिड 2024 की बात है, मेनली मई, जून, जुलाई, इस तरह का एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि ऐसा हाइटेंड ड्रामा हुआ आप लोगों की लाइफ में। और ये हाइटेंड ड्रामा वाली बात सभी
अग्री करेंगे। टाइम थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, किसी के लिए कभी और किसी के लिए कभी, बट मोस्टली लोगों के लिए उस ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें हुई हैं ज़्यादा, कि ऐसा हाइटन ड्रामा हुआ लाइफ में कि कुछ समझ ही नहीं आया कि हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, और ये जो गुत्थी उलझ गई थी, ठीक है, ये सुलझेगी कैसे। आप लोगों के खिलाफ कुछ अफवाहें उड़ाई गई, आप लोगों के खिलाफ कोई झूठ फैलाए गए, भ्रम का माहौल पैदा किया गया, आपको भी भ्रमित करने की कोशिश की गई, आपके खिलाफ चीज़ें कही गई, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। मतलब जो टांग खींचने का जो सीन होता है ना, वो फुल ऑन रहा, और फाइट, झगड़े, एस्केलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई आपकी रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो। और वहाँ पे चीज़ें इस लेवल तक ख़राब हुई कि आपने कहा कि हे भगवान, मेरी बस हो गई है, मुझसे अब ये नहीं संभल रहा है। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर स्मार्ट, ठीक है, हम स्मार्ट हैं और हम स्मार्टनेस प्ले करते हैं। हम सब, जितना भी इंसान हो ना बोलेगा मैं बहुत सीधा हूँ, वो भी स्मार्ट है, ठीक है, उसकी स्मार्टनेस चलती नहीं है, वो एक अलग बात है। स्मार्ट हम सब हैं, ठीक है, किसी की चलती है, किसी ने कोई पासा फेंका वो चल गया, उसका किसी ने डाला वो नहीं चला। तो जो सीधे हैं वो वही लोग हैं जो है तो स्मार्ट, लेकिन उनकी पेश नहीं चलती है, और जो आपको स्मार्ट लगते हैं उनकी चल जाती है वो चीज़ें। तो यही है, सबसे पहले हम बनते हैं स्मार्ट, हम अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये होती है स्मार्टनेस। और फिर जब हमारी बस हो जाती है, उसके बाद हम जाते हैं भगवान की शरण में। और ये काफ़ी सारे लोग थे आपके अगेंस्ट, मतलब ऐसा भी आपको फील हुआ होगा 2024 में कि सारे ही लोग खिलाफ हो गए हैं, लोग परेशान करने के लिए ही आ रहे हैं। जिससे 2 मिनट के लिए बात करूं वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहीं पे झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल अकेला रह गया हूं, किसी से बात करूं तो प्रॉब्लम, किसी से बात ना करूं तो प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो तो उस पचड़े में फंस जाते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रैप हो जाते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और जब आप अपने को दूसरों से दूर करते हो तो लोग बोलते हैं तो घमंडी है, ये तो अकड़ ही बहुत ज़्यादा है इसमें तो, ठीक है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, और बात करो तो फिर वही गलत फहमियों का जो एक जाल बनता है वो चीज़ें थी। तो आप इस जाल में ना इस कदर उलझ के रह गए कि आपकी स्मार्टनेस काम ही नहीं की। वी ऑल आर स्मार्ट, ठीक है, आपकी स्मार्टनेस काम नहीं की, और आपको भगवान के सामने ना घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूरी में, कि आपके पास कुछ रहा नहीं कि भैया बस अब कुछ मेरी बस हो चुकी है, इसके बाद तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा, या फिर हे भगवान मुझे संभाल लो। ये वाली हालत आपकी आई है। ढेर सारे नेगेटिव लोग, इविल आई, नेगेटिव आई आपके रिश्तों पे, आपकी सेहत पे, आपकी ब्यूटी पे। बहुत लोग हैं जो एक इंसान के सुंदर होने से जलते हैं। आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से टैकल करते हो, आपके पास पीस ऑफ माइंड कितना है, आपका जो कूल है, काम है, उसको कितना बना के रखते हो, एक अनईजी वाली सिचुएशन में आप कितना इजीली बिहेव करते हो, इन चीज़ों से भी लोग चिढ़ते हैं। और आपकी इन चीज़ों से लोग चिढ़ते हैं कि आप इतना कूल एंड काम कैसे बना के रखते हो चीज़ों में। आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की हर एक कोशिश की जाती है, की जा रही है, और की जाती रहेगी। ये हमेशा ही चलने वाला है। और मतलब कुछ रिश्तों के धागे टूट गए हैं यहाँ पे ना, इस खींचातानी में, इस मीन में निकालने में, इस लड़ाई झगड़े में ना कुछ रिश्तों के तार टूट गए हैं। और अगर वो दोबारा बंधेंगे तो अब उसमें एक गांठ पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिश्तों को आपने विलिंगली अपनी लाइफ में से निकाल के बाहर फेंक दिया है, पर कतर दिए हैं बहुत सारे लोगों के, दिल की डोर उनसे आपने काट ली है। और दिल की डोर काटने का मतलब ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि आपने उस इंसान से रिलेशन खत्म कर दिए हो या उसको ब्लॉक कर दिया हो सकता है आपने मेंटली उसको ब्लॉक कर दिया हो, मेंटली अपने आप को डिस्टेंस कर लिया हो कि ठीक है फिजिकली तुम्हारे पास रहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, एक सोशल नॉर्म्स हैं जो निभाने पड़ेंगे, हाई हेलो रखनी पड़ेगी, बट दिल का कोई रिश्ता नहीं है। दिल के सारे तार आपने काट दिए हैं उन लोगों के साथ। और बहुत बेबसी है उस साइड से भी जिनके साथ आपने वो तार काट दिए हैं ना। नेगेटिव कोड कटिंग भी आपने की है, हो पोनो हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वो चीज़ की हो पोनो को आपने ट्राई किया हो काफ़ी महीने, इस तरह का एनर्जी भी मुझे लग रहा है। हार्ट की हीलिंग की है आपने, अपनी हीलिंग की है। तो अब उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम है जिनको आपने ना डिस्टेंस कर लिया है अपने आप को, जिन लोगों से, उनको भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हो 2024 ना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 भी है और बहुत पीक पे रही है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी है कि
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही होता है। शनि की साढ़े साती जो है ना सब पे घूमती है। कोई इंसान इस लाइफ में ऐसा नहीं है कि तेरे ऊपर शनि की साढ़े साती आई और मेरे ऊपर कभी नहीं आएगी। 2 या 3 बार ना एवरेज शनि की साढ़े साती आ ही जाती है। 2 बार तो कम से कम आती है, और अगर आप थोड़ा लंबा जीते हैं तो 3 बार भी आती है। तो वो सब पे ही घूमती है, बराबर घूमती है, तो वो किसी को बख्शती नहीं है। क्योंकि रियल जो हमारा पर्पज़ है लाइफ का वो ट्रांसफॉर्म होना है। क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हम ठीक नहीं हैं, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें ठीक होना है, हमें सुधरना है, हमें अपनी ईगोज़ को कम करना है, हमें ज़्यादा समझदार बनना है। तो आपके अंदर आया हुआ ये जो बदलाव है ना, ये उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और जब आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ा, पूजा प्रार्थना आप ज़्यादा करने लगे, रिलीजियस ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गए, हम्बल हो गए। बेसिकली जो शनिदेव शनि की साढ़े साती लेके आते हैं ना, वो आपको हम्बल करने के लिए ही होते हैं। अच्छे से अच्छे इंसान का ना ईगो क्रश करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम सब में ईगो होता है, ऐसा नहीं है कि तुझ में बहुत ईगो है मुझ में नहीं है, हम सब में ईगो है। उसके पास सिचुएशन है कि वो उस ईगो को दिखा पाता है, और हमारे पास सिचुएशन नहीं है कि हम इस ईगो को दिखा पाए। अगर हमारे पास भी 4 पैसा हो जाए, हमारे लिए भी सब कुछ हो जाए, तो हमारी भी ईगो एकदम से फल फूल जाएगी। तो आप हम्बल हो गए हैं, आप जो है ना ग्राउंडेड हो गए हैं। किसी भी तरह की ना अनरियलिस्टिक चीज़ों में अब आप जीते नहीं हैं। काफ़ी हम्बल, काफ़ी ग्राउंडेड, दूसरे के दुख को दुख समझने वाला, दूसरे की तकलीफ को तकलीफ समझने वाला। क्योंकि जब हम उस चक्की में से पिसते हैं ना, तभी हम समझ पाते हैं कि उस चक्की में पिसने से कितना पेन होता है। तो दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला एम्पैथी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई है। आप ऑलरेडी एक एम्पैथ थे, और ज़्यादा आपने जो है कंपैशन सीखा है। और यहाँ पे क्या है ना, जब एक इंसान के साथ आप बुरा करते हैं, जैसे कि आपके साथ बुरा किया किसी ने, तो आपने उसको बद्दुआ भी नहीं दी बदले में, आपने सिर्फ अपने आप को डिस्टेंस किया कि ठीक है भाई, इतना ज़्यादा तो नेगेटिविटी में जिया नहीं जा सकते, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। बट आपने उसे बद्दुआ नहीं दी, आपने भगवान को भी नहीं बोला कि इसको सजा दो। जब इस तरह की परिस्थिति में आप होते हैं ना, क्योंकि ये अवेकंड इंसान की सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो मैं चीज़ें गिनवा रही हूँ, ये क्वालिटीज़ एक अवेकंड इंसान में होती है, वो समझ पाता है इन चीज़ों को। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है डेफिनेटली इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये एक टाइम था आप लोगों के लिए बिल्कुल ही 2023 और 24 दोनों, 2 साल 23 और 24, 2 साल ऐसे थे कि बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ दिस सोल बोलते हैं जिसको, कि दूर दूर तक रोशनी की एक किरण नहीं दिख रही थी। तो एक इंसान जब इस कदर ट्रांसफॉर्म होता है कि अपने दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देता है, तो उसका जो बदला है ना वो भगवान लेता है, और वो एग्जैक्ट वे में बदला लेता है। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि आप ना मांगना ही मत किसी के लिए, कुछ भी बद्दुआ मांगना ही मत, कुछ देना ही मत, उसको कुछ कहना ही मत। आप अपने रास्ते चलते चले जाना, ठीक है। आपको उलझना नहीं है उन सब लोगों के साथ। यहाँ पे जस्टिस आप लोगों को दिया जा रहा है। दिसंबर के मंथ में ना आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपके दिल को सुकून देगा, जो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कोई भी दुआ, कोई भी बद्दुआ खाली नहीं जाती है, और कोई भी किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता है। हर चीज़ के रिपरकशंस हैं, हर चीज़ लौट के अपने सोर्स पे आती है। तो जिन लोगों ने इतना आपको परेशान किया है, आपको समझ में आना शुरू होगा कि हाँ, चीज़ें उनके सोर्स पे यानी कि उन पे लौट के आनी शुरू हो गई हैं। नेगेटिविटी, क्योंकि एक इंसान मुझे नेगेटिविटी दे रहा है और मैंने उस नेगेटिविटी को रिसीव करना बंद कर दिया, तो वो नेगेटिविटी कहाँ जाएगी? अपने ही सोर्स पे लौट के वापस जाएगी, आज नहीं तो कल। तो यही किया आप लोगों ने, उन नेगेटिव लोगों के साथ आपने उलझाव बंद कर दिया, कॉर्ड कटिंग कर ली, रिसीविंग और गिविंग बंद कर दी। तो उनको ना एनर्जी, जिसको बोलते हैं ना कि एनर्जी का बैकफायर होना, और लिटरली फील होता है ये एनर्जी का बैकफायर होना ना, लिटरली फील होता है। अगर आप किसी की एनर्जी रिसीव नहीं करते हैं, पॉजिटिव भी होती है बहुत बार एनर्जी, बहुत बार नेगेटिव, या कोई आपको हील करना चाहता है, आप उसकी हीलिंग अगर रिसीव नहीं करते हैं, तो एनर्जी हीलर को बैकफायर करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हीलर को नहीं करेगी, तो बैकफायर करती है एनर्जी की। इनकी नेगेटिव एनर्जी इनको बैकफायर कर रही है, और आपको भी काफ़ी टाइम लग गया इन सब चीज़ों को सुलझाने में, और सुलझाने से पहले समझने में, बट आपने टाइम दिया है। हो सकता है ये पूरा का पूरा टाइम ना आपने अपनी इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया है कि मन के थ्रू, मन के जो वूंड्स थे, आपके मन में जो घाव थे, उनको ठीक किया है आपने, आपने हीलिंग की है, आपने हीलिंग कोड्स हो सकता है अप्लाई किए हों, ढेर सारी प्रार्थनाएं आपने की हो, और इनर चाइल्ड वर्क आपने किया हो, ट्रोमा हीलिंग की हो, इस तरह की बुक्स आपने पढ़ी हों, ठीक है। और आप लोगों की रीडिंग ना बाई एंड बाई कई महीनों से मैं देख रही हूँ, हीलिंग और थेरेपी इनसे ही रिलेटेड है। और मुझे लगता है इस सब दुख तकलीफ में से गुजरने के बाद ना आप लोगों ने एक मन बना लिया है कि मुझे अकल्ट के फील्ड में कुछ करना है या सीखना है। आप में से काफ़ी लोगों ने खुद हीलिंग सीखी है,
क्योंकि जब आपने खुद हीलिंग रिसीव की है और आपको पता है कि कितना आराम आता है, कितनी तकलीफ में हम थे, तो हम हीलर बनते हैं। ठीक है, आपने हीलिंग सीखी है, आपने प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरह की चीज़ें सीखी हैं। टैरो हो सकता है आप लोगों का मन हो कि आप सीखें, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ें पढ़ने का, सीखने का आपका मन करता है और आप सीखेंगे। और हो सकता है ऑनलाइन आप वेबिनार भी लेते हो जो 99 रुपीज़ या फिर फ्री के वेबिनार्स होते हैं, और हो सकता है किसी कोर्स में आप एनरोल करें अपने आप को, क्योंकि डीप डाइव करने का आपका मन है कि मैं नई चीज़ें शुरू होंगी, यहाँ पे नए थॉट पैटर्न शुरू होंगे दिसंबर में, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ नए तरीके से सोचने विचारने का प्रोग्राम चलेगा, कुछ नया पढ़ सकते हैं आप, कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस तरह का एनर्जी है गाइस दिसंबर में। और दिसंबर में जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पॉजिटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मैंने बोला था ना सबसे पहले रीडिंग में कि चीज़ उलझती चली जाती है, उलझती चली जाती है, हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये सुलझेगी कैसे, लेकिन फिर ना एक छोटी सी चीज़, वो छोटी सी चीज़ में कहीं उलझी होती है, उसके ऊपर सारा का सारा वो बना होता है उलझाव। एक छोटी सी चीज़ हिलती है और सब सुलझ जाता है। तो ऐसा ही होने वाला है दिसंबर में कि छोटी सी चीज़ सरकेगी, छोटा सा चेंज आएगा और एकदम ही सब सुलझ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। ठीक है, अपने जो रिलीजन है उसको भी आप फॉलो करेंगे और आप काफ़ी रिलीजियस हो गए हैं। कल्चर ट्रेडिशंस जिनको आप मानते नहीं थे उनमें आपने इस साल में विश्वास करना सीखा है। आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ से आप बिलोंग करते थे वहाँ जाना शुरू किया है। आपने चैरिटी करनी शुरू की है, सेवाएं देनी शुरू की हैं। ठीक है, सर्विसेज जो हाथों से काम किया जाता है, किसी गौशाला में जाके सेवा करना या किसी अनाथालय में अपनी सर्विस देना 1-2 घंटे के लिए वीकेंड पे जाके, या किसी ओल्ड एज होम में उसके साथ आप जुड़े हैं, बट किसी ना किसी सर्विस के काम से आप जुड़े हैं। लंगर सर्व करना, ठीक है, भंडारे करना, लंगर लगाना, इस तरह की चीज़ें, छबील लगाना पंजाब में जैसे होता है, तो इस तरह की चीज़ों के साथ आप जुड़िए, आपको जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है कि ये जो दोनों है ना, दोनों ही सीढ़ियाँ हैं, ये देखो सीढ़ियाँ, जहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, करते 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 आपके अंतर मन में जा रही है, बिल्कुल अंदर अंदर मन में जो परतें दबी हुई हैं, परत दर परत, परत दर परत, जो आप खोल रहे हैं अपने आप को। एक तो ये आपने डिस्टेंस किया है, ये भी एक जर्नी है, इनर जर्नी आप लोगों ने की है। एक आपने ना एस्ट्रल जर्नी भी की है। हो सकता है सपने आपको इस तरह के आते हों कि आप एस्ट्रल ट्रेवल कर जाते हों, एस्ट्रल जर्नी को भी दिखाता है ये, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दिखाता है, और अपने ही भीतर जाके स्पिरिचुअली अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाना। और यहाँ पे बाहर बाहर अगर बात करूँ, अपने कल्चर ट्रेडिशन, अपने रिलीजन से, अपने गुरु से, अपने पिता से, इस तरह की चीज़ों से, अपने परिवार से कनेक्ट हो जाना। और अगर बाहर यहाँ अंदर की बात करूँ, अंतर मन की, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी जड़ों से, बेसिकली 2 तरह की जड़ें होती हैं, एक बाहर परिवार में, समाज में हमारी जड़ें होती हैं, और एक अंदर हमारे मन में हमारी जड़ें होती हैं। दोनों जड़ों को आप लोगों ने मजबूत किया है और ये जड़ें और मजबूत होंगी दिसंबर के मंथ में ना। जो भी आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हैं वो और ज़्यादा हाइटेंड होंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब हाइटेंड होते हैं ना इस तरह के एक्सपीरियंसेस, तो सबसे पहले डर लगता है, लेकिन वो पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे हमेशा आपको डर मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, आप कुछ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहेंगे, सबसे पहले डर आएगा, लेकिन वो पहली ही सीढ़ी पे है। अगर आप डर के भाग गए तो बस बात खत्म होगी, और आप नहीं डरे फिर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला डिसीजन लेना ही, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी यूट्यूब की, मुझे सिर्फ उसी दिन थोड़ा सा हुआ था कि ये वीडियो, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पे होगी तो इसे कोई भी देख सकता है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर थी। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक डॉक्टर होने के बाद मैं ऑकल्ट में ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, इनकी वीडियो बना रही हूँ, मेरे पेशेंट्स भी देखेंगे, तो मेरे को सबसे ज़्यादा उन्हीं का था कि मतलब लोग क्या सोचेंगे। थोड़ा सा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरे मन में यही आया था। वो सिर्फ पहली ही वीडियो में आया था, उसके बाद फिर कभी भी नहीं आया। ठीक है, तो वो पहली बार में थोड़ा सा लगता है, झिझक होती है उस चीज़ की, आई नो दैट। बट यहाँ पे दिसंबर में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो एक सोलमेट कनेक्शन बनना, एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का, जिसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन। अब ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन ना 2 तरह से होगा। या तो आपका ही जो आधा जो आपके अंदर जो सोल होता है,
जिसको बोलते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी, उनका मिलन हो जाना आपके ही अंदर, एक तो वो चीज़ होती है। ये उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करते हैं और कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है। गाइस मैं क्या कर सकती हूँ, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है ना इंट्यूटिव बेसिस पे, मुझे वो ही बोलना पड़ता है। लेकिन सब लोग उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जितना एक्वेरियस सोल ट्राइब है सब उस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे है एक सोलमेट कनेक्शन बाहर से, एक ट्विन फ्लेम रीयूनियन होना या फिर ट्विन फ्लेम यूनियन होना, इस तरह की चीज़ें हैं आपको। आप एक ऐसा पैशनेट सा रिलेशनशिप ना, हो सकता है टेम्परेरी ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जो यूनियंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो आपकी शादियां उनसे नहीं होती हैं, या शादियां होती हैं तो टिकती नहीं हैं, और तो इस तरह की है। हो सकता है टेम्परेरी ही आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, जो आपको आपकी जर्नी को एकदम से ही, जिसको बोलते हैं ना कि जर्नी को एकदम से क्या बोले, एक्सेलरेट करे, मतलब एकदम से उसको बहुत ज़्यादा दिशा दे, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, पैशन का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हो, जो आपको कुछ सिखाए, मोटिवेट करे, लाइफ में जो आप नहीं कर पा रहे हैं आपको वो करने के लिए मजबूर करे किसी भी तरीके से। तो उस तरह का एनर्जी है, और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ पे मैं दिसंबर में आपको देख रही हूँ। दोनों ही कार्ड से अगर मैं देखूँ, दोनों ही आपकी ही एनर्जी है, एक फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन है, लेकिन दोनों में ही फायर का एक एस्पेक्ट है। यहाँ पे एक ज़बान जो है बहुत तेज़ी से चलती है, ज़बान के इस्तेमाल से कोई काम करते हुए, कम्युनिकेशन के थ्रू कोई काम करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कोई काम करते हुए, या फिर एक रहनुमा बन के, मोटिवेशनल स्पीकर बन के किसी को मोटिवेट करते हुए, किसी को लीड करते हुए, किसी को गाइड करते हुए, टीच करते हुए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, वो बनते हुए मैं आपको देख रही हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने गिनवा दी है, तो इनमें से ही कुछ आप करेंगे दिसंबर के मंथ में अपने करियर में। क्रिएटिव एस्पेक्ट हो सकता है, बोलने चालने के रिगार्डिंग कोई चीज़ें हो सकती हैं, लीड करने के रिगार्डिंग कोई चीज़ें हो सकती हैं, नए आइडियाज़ पे काम करना और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, अच्छे थॉट प्रोसेस को इंजॉय करना और उसको एंटरटेन करना। बहुत बार हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस को तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेगेटिव लोग जो है ना आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगे, आपका ऑरा बोलेगा, ठीक है, आपकी एनर्जी बोलेगी कि भैया तुम्हारी मेरे को ज़रूरत नहीं है, और वो आएंगे भी नहीं आपके आसपास, क्योंकि आपका एनर्जी बदल गया है, आप एक अलग इंसान हो गए हैं। और आप दिसंबर में ना, दिसंबर के बाद भी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि तुम बहुत बदल गए हो, अरे तुम में इतना चेंज आ गया, तुम में इतना बदलाव आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जो है ना, पुराना इंसान, ये समझो उसकी डेथ ही हो गई है। फिजिकल डेथ नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो डेथ हुई है उसकी, और उसका एक नया ही जन्म, नया ही जीवन कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू हुआ है। और ढेर सारी बाउंड्रीज आप बनाएंगे, दोनों ही कार्ड्स बाउंड्रीज बनाने के हैं। ये अलग तरह से बाउंड्रीज बनाता है और ये अलग तरह से बाउंड्रीज बनाती है। मतलब यहाँ पे बोल के, कह के कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, आई एम डन विद दिस शिट, ठीक है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। यहाँ पे बोल के होती हैं ये चीज़ें, और यहाँ पे होता है एक्शन लेके। अगर बोलने के बाद भी कोई नहीं मानता है तो फिर आप क्या करते हो, डंडा मारते हो ना उसको। कोई आपके घर में घुसा ही जा रहा है, ठीक है, आप उसको रोक रहे हो, समझा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उसको रेजिस्ट कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो कि पुलिस को बुला देंगे, लेकिन अगला तुम्हारे घर में घुसा ही जा रहा है, तो फिर क्या करोगे, डंडा लेके आओगे ना, डंडा मारोगे ना उसको। तो ये वही है डंडा मारने वाला, एक्शन लेने वाला, कि भाई ये नहीं, अब वैसा नहीं है, ना मैं वो हूँ, ना तुम वो हो, ना ये लाइफ वैसी है, ना इस लाइफ में अब उन चीज़ों की, उन एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, उनसे मेरी बस हो गई है, उनसे मेरी तौबा हो गई है, उनसे मुझे कुछ सीखना था, मैंने सीख लिया, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। दिसंबर में किन्हीं चीज़ों को लेके, किन्हीं 2 चीज़ों को लेके, किन्हीं 2 लोगों को लेके, 2 डिसीजन को लेके थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि पशोपेश रहे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आए, लेकिन डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। यहाँ पे 2 चीज़ें, दोनों की दोनों ही लुक्रेटिव हैं, दोनों की दोनों ही अच्छी है। 2 चीज़ों में से तय कर पाना मुश्किल हो सकता है कि क्या करूँ, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन आपको मदद करेगा कि दोनों में से, क्योंकि कंफ्यूज हम तभी होते हैं जब दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ बुरी है, क्या कंफ्यूजन है, अच्छे वाली को चुन लेंगे, लेकिन दोनों चीज़ें खराब हो जाना तब भी मुश्किल लगता है, दोनों चीज़ें अच्छी हो जाना तो भी चॉइस करना बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे एक टफ चॉइस के थ्रू आप गुजर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी पार पा लेंगे, क्योंकि आप जो है ना, अब
अपने अंतर मन से जुड़ चुके हैं। अब आपके अंतर मन में कुछ और नहीं चलता है और बाहर के मन में कुछ और नहीं चलता है। आपने अपने आप को ना अलाइन किया है। बाहर का जो आपका व्यवहार है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके एक्शंस हैं, वो अंतर मन से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ को सॉल्व भी कर लेंगे। और ये कार्ड मैंने जानबूझ के सबसे आखिर में रखा था। यहाँ पे गाइस आप लोगों की शादियाँ हो सकती हैं। अगर किसी वजह से आपके पार्टनर आपसे जुदा थे, नाराज़ थे, रूठे हुए थे, आप लोगों के बीच में सेपरेशन जैसी परिस्थिति बनी हुई थी, या मेंटली एक दूसरे से बिल्कुल डिटैच हुए थे, एक छत के नीचे रहते हुए बातचीत नहीं थी, गुस्सा गिला था, तो वो ठीक होगा। अगर आप लोगों के इस तरह के केसेस थे कि लीगल केसेस चल रहे थे, या पार्टनर की मंशा थी कि अब अलग हो जाते हैं, लीगल केस डाल देते हैं, तो उन सब चीज़ों में सुधार आएगा। आप अपना घर खरीद सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है, लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स ना घरों में तभी ठीक होती हैं जब आपके पास अपना घर होता है। जब जिस दिन आप अपना खुद का घर खरीद लेते हैं ना, आपकी लाइफ की फैमिली से जुड़ी हुई 99.9% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अभी क्या है कि लोग इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है घर खरीदने का। तो वो बोलेंगे कि नहीं, साथ में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। बस सच यही है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जिस दिन आप अपना खुद का घर ले लोगे, आपकी लाइफ में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना घर खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं, बट खुशी के साथ रह रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ, स्पाउसेस आपस में खुश हैं, पार्टनर बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, सपोर्ट है, केयर है, लव है। और यहाँ पे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल है, और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने ही घर में महसूस होती है। ये चीज़ भी है। हो सकता है इस चीज़ के लिए आप मुझे कंडेम करें, आप लोग मेरे साथ अग्री ना करें, जो मैंने बात इस कार्ड के लिए कही है कि अपना घर होना एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। आपकी लाइफ में से ढेर सारे कलेश दूर हो जाते हैं उसी दिन, जिस दिन आप अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे घर खरीदने का, घर के लिए डील करना, या रेंटेड हाउस में ही चाहे शिफ्ट हो जाने का एस्पेक्ट है, बट टॉक्सिक लोगों से टॉक्सिक टाइज दूर करके अपने घर में अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से आपको रहते हुए मैं देख रही हूँ। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी, डील हो सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा वगैरह की वजह से अगर कोई चीज़ें अटकी हुई हैं, आप अपनों से मिलना जाना चाहते हैं, या कुछ भी है चीज़ें, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। गाड़ी, बंगला, घर, जिसका जिस तरह का भी सपना है, वहाँ पे दिसंबर आपको मौका दे रहा है इस सारी चीज़ों को ठीक करने का अपनी लाइफ में। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की प्यारी सी रीडिंग। इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, लाइक कीजिएगा रीडिंग को, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रीडिंग आप लोगों को, और इसको शेयर भी करना है आप लोगों ने। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ना पाइसेस सोल ट्राइब की रीडिंग के बाद मैं जो है फ्रेश जो एक सीरीज़ बनाऊंगी, वो है आप लोगों की लव रीडिंग रिगार्डिंग 2025 की 2025 में आपकी लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है। सो डोंट मिस दैट। इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।